नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में पाठ 12 दुम दुमे घाव के बच्चे जो हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे पेज नंबर 82 यानी कि 82 पेज नंबर पे जो अभ्यास दिया है वो मैं आज आपको करवाऊंगी। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगी, आप मेरे साथ आपकी नोटबुक में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे अभ्यास का पहला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? आपके गांव या शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? आपके गांव या शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? तो मेरे गांव में कुआं, कुआं है, नदी है, तालाब है, चेक डैम है, तालाब, चेक डैम, आदि है। तो मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम और ट्यूबवेल आदि हैं। क्या है? पानी के स्रोत हैं जिससे हम पानी भर सकते हैं। उसके बाद आगे दूसरा है, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम पानी का उपयोग नहाने में, रसोई में, नहाने में, रसोई में, पीने में, कपड़े धोने में, आदि उपयोग करते हैं। तो
हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम पानी का उपयोग नहाने में, रसोई में, पीने में, कपड़े धोने में आदि उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं। अपव्यय यानी कि बिगाड़ना, जो पानी का बगाड़ ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે જે નકામું પાણી બગાડે છે, જેમ કે પીવાનું પાણી હોય તો તેનાથી હાથ પગ ધુએ છે અને નળ ચાલુ રાખે છે, યોગ્ય સમય વગર પશુઓને નવડાવે છે, એવી રીતે પાણીનો વગર કામનો નિકાલ કરે છે। એટલે કે यहाँ पे पीने के पानी से हाथ पैर धोते अपव्यय कैसे करते हैं? तो तीन का प्रश्न बड़ा है, इसीलिए मैं प्रश्न नहीं लिख रही विद्यार्थी मित्रों कि पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो पानी पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, पीने के पानी से हाथ पैर पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रख के इधर उधर चले जाते हैं। पानी का जो नल होता है वो चालू करके इधर उधर चले जाते हैं और टपकते नल को बदलते नहीं। टपकते नल को बदलते नहीं। तो पीने योग्य पानी से ट्रैक्टर, जीप, स्कूटर आदि उसको धोते हैं और पशुओं को नहलाते हैं। इस तरह पानी का अपव्यय करते हैं। उसके बाद है आगे चौथा प्रश्न कि पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा। जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा।
टपकते नल बंद करूँगा। जो टपकते नल है उसको बंद करवाऊँगा। उसके बाद आगे हैं, यहाँ पे प्रश्न 2, छात्रों को अपने गांव या शहर के नज़दीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेकडैम या खेत तालाब में मुलाकात करवाइए। मुलाकात के बाद छात्रों ने जो देखा हो उसे कक्षा कक्ष में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे वो आप लोग नदी हमारा जल स्रोत है। उसके बाद जैसे कि हमारा गांव पहाड़ी इलाके में है, हमारे गांव के पास एक नदी बहती है, उसका नाम है चुल्ही नदी। चुल्ही बड़ा स्रोत है और चुल्ही छोटी होती है। यह पत्थर से बनी चुल्ही की आकृति के कारण उसका नाम चुल्ही पड़ा है। इस तरह के नदी का नाम दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न 3 है, जो ऐसा लिखा है यहाँ पे कि इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और गोला कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न 3 में दिया है, एक गोला किया है लहाइए। एक गोला किया है लहाइए। उसके बाद दूसरा गोला करते हैं। दूसरा शब्द इनमें से ढूंढना है। जैसे कि सबसे पहले शब्द है लहाइए। आपके बुक में जो चित्र दिया है विद्यार्थी मित्रों, सारणी, उसमें आपको गोला करना है। यहाँ पे जो शब्द है वो लिखने हैं। तो अभी मैं जो शब्द लिखा हूँ आप लोग यहाँ बुक में लिखो तो भी, नोटबुक में लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद इसमें से ढूंढकर उस पे गोला करना। ठीक है, दूसरा शब्द यहाँ पे आएगा भरना। दूसरा शब्द यहाँ पे आएगा भरना। उसके बाद तीसरा शब्द यहाँ पे आएगा कड़ाही। तीसरा शब्द यहाँ पे आएगा कड़ाही। तीसरा शब्द क्या आएगा? कड़ाही। उसके बाद चौथा शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना। चौथा शब्द है यहाँ पे प्रार्थना। उसके बाद आगे है नहाना। नहाना। उसके बाद है बाहर। उसके बाद कौन सा शब्द आएगा? बाहर। खेलना।
छपाछप, खेलना, उसके बाद है छपाछप। बरसात, बादल, बरसात भी है और बादल भी है। तैरना, दुमदुमा, दुमदुमा, तैरना और दुमदुमा। तो यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे जो 12 शब्द दिए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग भी आपकी बुक में लिखिए। उसके बाद ढूंढकर पास में जो शब्द दिए हैं उनमें गोला कीजिए। इस तरह का वर्कशीट में भी विद्यार्थी मित्रों आ सकता है, इसलिए आपको ढूंढकर गोला करना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे है ब। तो यहाँ पे भी ऐसा दिया है। उसके बाद आगे है ब। दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 6 और यहाँ दिया है ज और यहाँ दिया है 9 और यहाँ दिया है रे। ऊपर दिए हैं 9 सा प रो छ पा मी। तो इनमें से ढूंढकर इस सारणी में भरना है। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, छपाछप। कौन सा शब्द बना, छपाछप। उसके बाद परेशान, कौन सा शब्द बना, परेशान। उसके बाद जमीन, कौन सा शब्द बना, जमीन। तो रोज हो गए शब्द, छपाछप, परेशान, रोज, जमीन, मीन। इस तरह के शब्द बने हैं। यहाँ पे खुटे शब्द रखकर पूरे शब्द बनाने हैं, अक्षर रखकर शब्द बनाने। ये शब्द बनाए, ऐसे आप लोगों को शब्द बनाने आने चाहिए ढूंढकर। उसके बाद यहाँ पे आगे हैं प्रश्न 4। यहाँ पे प्रश्न 4 में
यहाँ पे प्रश्न 4 है। दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र देखना है आप लोगों को कि किसका चित्र दिया हुआ है, कहाँ का है। तो यह गांव का दृश्य है। सबसे पहले वाक्य क्या बनाएंगे? यह गांव का दृश्य है। सबसे पहला वाक्य है कि यह गांव का दृश्य है और यहाँ पे सूर्य निकल रहा है, इसीलिए ये कौन सा समय हुआ? ये सुबह के समय का चित्र है। कब का है? सुबह का समय है। सुबह का समय है। सुबह का समय है। कौन सा समय है? सुबह का। सूरज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सूरज। सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूर कुछ पेड़ और दिखाई दे रहे हैं। दूर कुछ और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। दूर कुछ पक्षी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर भी दिख रहा है। एक मंदिर भी दिख रहा है। दूर एक मंदिर भी दिख रहा है। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। और तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही हैं। तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही हैं। एक बालक खेत के पास खड़ा है। एक बालक खेत के पास खड़ा है। खेत में किसान है। किसान हल चला रहा है। क्या कर रहा है? किसान हल चला रहा है। तो 2 बैल हल खींच रहे हैं। इस तरह के चित्र देखकर 5 नहीं अनेक 5 से 10 वाक्य हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो कोई भी चित्र हमको दिया हो तो कहाँ का चित्र है? रेलवे स्टेशन का है, गांव का है, मंदिर का है, बाजार का है, कहाँ का चित्र है वो देखना। फिर सबसे पहले वाक्य वो लिखना कि ये यहाँ का दृश्य है, या सब्जी मंडी का चित्र है तो ये सब्जी मंडी का चित्र है। उसके बाद चित्र में जो जो भी आपको दिखने को मिले
उसका उल्लेख करके 5 वाक्य आप लोग बना सकते हो। जैसे कि सब्जी मंडी में ये सब्जी देखने को मिलती है, वहाँ पे कुंजड़ीन सब्जी बेच रही है, लारी है, ठेला वाला है, इस तरह के वाक्य आप लोग बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया है आगे जो प्रश्न 5 है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कहानी कथन है वो जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का जो लेक्चर है यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।